नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। किन किसानों को मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त के पैसे, आपको बता दें भारत की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी पर ही अपना जीवन बताती है, लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जो आज भी खेती के जरिए ज़्यादा आय अर्जित नहीं कर पाते हैं। देश के ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए भारत सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत भारत सरकार तमाम लाभार्थी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। सरकार की ओर से योजना की अब तक कुल 18 किस्त भेजी जा चुकी है। जल्दी इस योजना में 19वीं किस्त भेजी जाएगी, लेकिन आपको बता दें सभी किसानों को नहीं मिलेंगे 19वीं किस्त के पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का लाभ उन किसानों को मिलेगा और किन किसानों को नहीं, आइए आपको बताते हैं। अक्टूबर 2024 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की गई थी। अब फरवरी के महीने में 19वीं किस्त जारी की जाएगी। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की सूचना दी है कि 24 फरवरी 2025 को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें देश के 13 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को इस किस्त का लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता तय की गई है। सरकार की ओर से सभी किसानों को ई-केवाईसी करवाने के निर्देश जारी किए गए थे। जिन किसानों ने ई-केवाईसी करवा ली है उनके किसानों को अगली किस्त का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से भू सत्यापन का काम करवाना भी अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने इस काम को करवा लिया है उन्हें भी अगली किस्त का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना में कई किसान फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य किया है। जो किसान गलत दस्तावेजों के आधार पर लाभ ले रहे थे उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी और उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने भू सत्यापन नहीं करवाया उनके पैसे भी हटा सकते हैं। तो वही अगर योजना में किसी तरह कोई गलत जानकारी दर्ज की है तब भी अगली किस्त के पैसे हटा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव बेटियों को दे रहे हैं 30,000 रुपये, आपको बता दें मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का बड़ा शोर है। इस योजना के तहत 18 से 60 साल तक की महिला को मोहन यादव सरकार हर माह 1250 रुपये दे रही है। खास बात यह कि ये राशि सीधे बहनों के खातों में पहुंच रही है। इस योजना की देखा देखी कई राज्यों ने इसी प्रकार की योजना महिलाओं के लिए लागू की है। इसी योजना के बलबूते साल 2023 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। इसके बाद कहा जाने लगा कि योजना बंद हो जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार स्पष्ट कह चुके हैं कि इस योजना के तहत कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जन्म लेते ही खाते में जमा होने लगती है राशि। लाडली बहना योजना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि इससे भी बेहतरीन योजना मध्य प्रदेश सरकार बेटियों के लिए चला रही है। इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म लेने के साथ ही सरकार उसके खातों में पैसे डालने शुरू कर देती है। जन्म के 5 साल तक हर साल इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर एक साल 6,000 रुपये जमा करती है। इस प्रकार 5 साल में ये राशि 30,000 रुपये हो जाती है। बेटी के पढ़ाई के दौरान समय अंतराल पर मिलती है राशि। लाडली लक्ष्मी योजना के मुताबिक जब लड़की कच्चा 6वीं में प्रवेश करती है तो उसे मध्य प्रदेश सरकार 2,000 रुपये देती है। इसके बाद जब लड़की कच्चा 9वीं में पहुंचती है तो उसके खातों में 4,000 रुपये जमा किए जाते हैं। इसके बाद 11वीं या 12वीं कच्चा प्रवेश लेने पर सरकार की ओर से 6,000 रुपये खाते में जमा किए जाते हैं। शेष 24,000 रुपये जब लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसके खाते में जमा होते हैं। 12वीं कच्चा के बाद अगर बालिका ग्रेजुएशन या कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है तो उसे 25,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते हैं। जब बेटी 21 साल की हो जाती है तो उसकी शादी नहीं हुई तो उसे सरकार की ओर से एक मुश्त 1 लाख रुपये भी दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस के 8,500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। 8 साल बाद 500 नए एसआई भी मिलेंगे। आपको बता दें मध्य प्रदेश से गृह विभाग में 25,000 रिक्त पदों की कमी के बीच 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 7,500 सिपाहियों, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल है। 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पुलिस मुख्यालय की चयन भर्ती शाखा की कोशिशों के बाद गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियमों में संशोधन कर दिया है। राज्य शासन ने 30 जनवरी को ऑफिस स्टाफ की भर्ती की अनुमति भी जारी कर दी। 7,500 सिपाहियों की भर्ती को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। डीजीपी कैलाश मकवाड़ा ने पद संभालने के बाद समीक्षा में पाया कि मध्य प्रदेश पुलिस के पास वर्तमान बल सिर्फ 1 लाख है, जबकि 25,000 पद रिक्त हैं। हर साल 500 से 700 पुलिसकर्मी सेवा रद्द हो रहे हैं, जिससे ये संख्या बढ़ती जा रही है। एमपी में 3 दिन बाद तापमान में गिरावट के असर। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में फिर छा सकता है कोहरा। आपको बता दें मध्य प्रदेश में सुबह और रात में ठंड का असर है, जबकि दिन में धूप चुभ रही है। इसके साथ ही अब कोहरा भी छा रहा है। रविवार को ग्वालियर, नीमच, मुरैना, श्योपुर, मंदसौर और भिंड में कोहरा रहा। ऐसा ही मौसम सोमवार सुबह भी है। उज्जैन, ग्वालियर और चंबल में संभाग में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिन बाद प्रदेश में दिन रात के पारे में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है, जबकि 12 और 13-14 फरवरी को बारिश होने का अनुमान है।
सीएम बोले स्टूडेंट्स को जल्द मिलेगी लैपटॉप की राशि। आपको बता दें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास में 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को जल्दी लैपटॉप के लिए राशि मिलने वाली है। साथ ही वे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12वीं में अपने सरकारी स्कूल में टॉप किया है, उन्हें भी सरकारी स्कूटी देने जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जापान यात्रा से लौटने के बाद इस योजना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है। सीएम ने कहा कि हम लगातार सभी वर्गों के लिए सभी योजना पर काम कर रहे हैं। हमने हमारे सरकारी किसी योजना के मूल स्वरूप को ना तो बदलने दिया है, ना उस संबंध में कोई डील दी। सीएम ने कहा कि विद्यार्थी वर्ग में हम बहुत जल्द लैपटॉप की राशि देने वाले हैं। साथ ही स्कूल स्तर पर जो पिरूनिया सूची में निकले हैं उन्हें हम हायर सेकेंडरी स्कूल से ऐसे बच्चों को हम स्कूटी भी देने जा रहे हैं। हमारी जो योजना है उसके अनुसार हम बच्चों को सौगात देंगे। जानिए आज सोने का क्या है ताज़ा भाव। आपको बता दें क्या आप 3 जनवरी को सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं? तो यदि ऐसा है तो आपको बता दें आज सोना और चांदी के भाव में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको सोने या चांदी खरीदने से पहले आज के ताज़ा भाव से जान लेना चाहिए। दरअसल आज भाव में बदलाव के चलते सोने के रेट 84,480 के करीब है और चांदी के रेट 99,400 करीब पहुंच चुके हैं। आज यानी सोमवार 3 फरवरी 2025 को सराफा बाजार की ओर से जारी किए गए सोने और चांदी के नए भाव चलते 22 कैरेट सोने का दाम 77,440 रुपये, वही 24 कैरेट सोने का दाम 84,480 रुपये और 18 ग्राम सोने का दाम 63,360 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वही 1 किलो चांदी का भाव देखें तो ये 99,400 रुपये चल रहा है। लाडली बहना योजना, सरकार का बड़ा फैसला, अब 60 साल के बाद भी मिलेगा हर माह पैसा। आपको बता दें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए कुछ खबर है। अब लाडली बहनों को एक और तोहफा सरकार देने जा रही है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया जिसका लाभ लाडली बहनों को जीवन भर मिलता रहेगा। अब लाडली बहना योजना से जुड़ी महिला को 60 साल के बाद भी सरकारी योजना से पैसा मिलता रहेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को 60 साल की उम्र होने के बाद पेंशन की सुविधा दी जाएगी ताकि वृद्धावस्था में भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिला को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का फैसला किया है ताकि उन्हें 60 साल की उम्र के बाद भी आर्थिक सहायता मिलती रहे। प्रदेश में इसकी शुरुआत कर दी गई है और राज्य सरकार इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत मामूली प्रीमियम भरकर आप 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। अभी लाडली बहना योजना से जुड़ी महिला को अटल पेंशन योजना से जुड़ने का काम सिवनी जिले में प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। यदि अब ये यहाँ सफल होता है तो पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा ताकि लाडली बहनों को योजना का लाभ लंबे समय तक मिल सके। बजट 2025 किसानों को तोहफा, पीएम धन धान्य कृषि योजना से दी कई लाभकारी घोषणाएं। आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से देश का आम बजट 2025 पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। ये वित्त मंत्री का 8वां बजट है। बजट में किसानों के लिए कई लाभकारी घोषणाएं की गई। इसमें एक नई योजना पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये योजना चलाएगी। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती को तरीके, पंचायत व ब्लॉक स्तरों पर कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई सुविधा और दीर्घकालीन और अल्पकालिक दोनों प्रकार के ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को सहायता मिलेगी। इस योजना को 100 जिलों में चलाया जाएगा। इसके अलावा भी बजट में कई घोषणा की गई है। किसान के लिए केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए